नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को पता है कि अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा, 12th का 4th नंबर का वंशानुगति व विविधता के सिद्धांत। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ चुके थे। लेकिन अब डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने लिखा था कि उसमें एक नियम आता है, कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और उसका जो रेशियो होता है लक्षण अनुपात, वो क्या होता है 9:3:3:1। अब आगे बात करते हैं कि भाई ये स्वतंत्र अपव्यूहन वाला अपवाद क्या था। देखो इधर, यहां तक हमने पढ़ लिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और इसका अपवाद क्या है, सरलता। लेकिन एक बार फिर मैं आपको स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में बता दूं कि यह होता क्या है प्रॉपर तरीके से। देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इक्विपोर्टेंट असॉर्टमेंट, ये किस पर आधारित होता है बेटा, ये आधारित होता है आप लोगों किस पर, डायहाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर, संकरण पर, ये इस पर आधारित है। मतलब मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें 2 कैरेक्टर लिए थे और 2 कैरेक्टर की जीन यहाँ पर उपस्थित है। तो दोनों जीन अलग अलग है। एक तो कौन सी थी बेटा, बीज के रंग वाली, और दूसरी कौन सी बेटा, बीज की आकृति। ठीक है, बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग था हमारे लिए कौन सा, पीला और हरा। पीला क्या था बेटा इसमें, प्रभावी, और हरा क्या था इसमें, अप्रभावी। आकृति कैसी थी बेटा, बीज की आकृति कैसी थी, गोल और झुर्रीदार। कैसी, गोल और झुर्रीदार। तो अब यदि बेटा हम एक कैरेक्टर लेते हैं, अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना पड़ेगा हमें कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया है और स्वतंत्र अपव्यूहन शो कर रहा है। यदि मैं एक कैरेक्टर लेता हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता तो मेरा फेनोटाइपिक रेशियो क्या आता, 3:1 आता। इसमें भी क्या आता मेरा, 3:1 आता। और अपना डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है, इन दोनों को मिलाकर हम बात करें तो ये आता है 9:3:3:1। अब यदि मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, कैसा लिया, बीज का रंग ले लिया, तो बीज के रंग में हम बात करेंगे मेरे लिए पीले। पीले कितने हैं बेटा, ये भी पीला है और ये भी पीला है। टोटल पीले कितने हो गए बेटा, 12। हरे कितने हैं, देखो ये भी हरा है, ये भी हरा है, कितना है, तो 4। तो इसको सिंपल करने पे अपना रेशियो क्या है, 3:1। तो ये भी क्या है, यहाँ पर एक तरह से ये शो कर रहा है कि जो रेशियो आया है वो किससे आया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही आया है। अब इसको एक और मेथड से समझते हैं। देखो इधर किया, स्वतंत्र अपव्यूहन क्या होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए बात करें, हमारे पास में 2 समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है। 2 समजात गुणसूत्रों का जोड़ा, एक गुणसूत्र यहां पर है, ये एक समजात गुणसूत्र है। ये क्या है बेटा, समजात गुणसूत्र। क्यों, क्योंकि जीन का प्रेजेंट होती है समजात गुणसूत्रों पर और एली की फॉर्म में। देखो इधर, यहां पर मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास क्या थी बेटा, ये कैपिटल आर, ये वाली कंडीशन मैंने बता दी, और ये स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। ये किसको शो कर रहा है बेटा, बीज का रंग। ये है बीज रंग की जीन, और दूसरी हमारे पास में ये वाली जीन लेते हैं यहां पर, बीज की आकृति की जीन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई। ठीक है, ये कैसी है, आकृति, बीज आकृति की। अब बेटा देखो, ये एक समजात जोड़ा है और एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। ये क्या है, समजात गुणसूत्र, और ये भी क्या है, समजात गुणसूत्र का जोड़ा। बेटा हमारे पास में ये दोनों क्या है, 2 जोड़ा है। अभी 2 जोड़े क्या कर रहे हैं, यहां पर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है, अलग अलग समजात गुणसूत्रों पर है, इसलिए इजीली क्या हो रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन हो पा रहा है। अब हमने इसका अपवाद बोला था संलग्नता। अब संलग्नता किस कंडीशन में होती है, इस डायग्राम को देखो, ये तो हमारे पास में एक डायग्राम है। दूसरा डायग्राम, देखो ये गुणसूत्र का जोड़ा, ये गुणसूत्र का जोड़ा, और इस पर हमारी ये जीन उपस्थित है। एक जीन यहां पर है, दूसरी जीन यहां पर है। ठीक है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अब दूसरा कैरेक्टर में मैं ले लेता हूं, ये रही इसी क्रोमोसोम पर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहां पर एक समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, एक समजात गुणसूत्र पेयर। ठीक है, तो यहां पर ये जो जीन है, यहाँ जो कैरेक्टर है वो क्या शो करेंगे, सहलग्नता शो करेंगे। बेटा क्या शो करेंगे, सहलग्नता। तो अपना नेक्स्ट
टॉपिक क्या है, संलग्नता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र अपव्यूहन मैंने आपको बता दिया कब शो होता है, इस तरह से जब गुणसूत्र अलग अलग समजात गुणसूत्रों को उपस्थित हो तो क्या होगी, स्वतंत्र अपव्यूहन शो होगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है आप लोगों का, संलग्नता। और संलग्नता भी दो प्रकार से होगी, कौन कौन सी होगी, एक तो होगी आप लोगों की पूर्ण संलग्नता और एक होगी अपूर्ण संलग्नता। ये किस पर आधारित है, ये किस पर बेसिस इसका क्या है वो भी देखते हैं पता। तो अब हम बात करें किसकी, संलग्नता की। देखो इधर संलग्नता क्या होती है, देखो तो संलग्नता के बारे में पहले कुछ बातें कि भाई संलग्नता के बारे में कुछ बातें कि संलग्नता में हम बात करें जो लिंकेज जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज किया था किसने बेटा, टीएच मॉर्गन ने। और टीएच मॉर्गन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन लिंकेज का जो विस्तार से अध्ययन है वो किसने किया था आप लोगों का, बैक्सन, पुन्नेट एंड सैंडर्स ने। इन तीनों साइंटिस्ट ने विस्तार से अध्ययन किया था किसका, लिंकेज का। अब संलग्नता कहां पाई जाती है, तो संलग्नता बेटा पाई जाती है किस पर, समान गुणसूत्रों पर। किस पर पाई जाती है, ये समान गुणसूत्रों, समजात गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं। तो अब यहां बात करते हैं, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे पास हम बात करते हैं ये एक समजात गुणसूत्र का ये जोड़ा है, ये समजात गुणसूत्रों का ये जोड़ा, ये समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है। तो अब इस समजात गुणसूत्र पर हम बोलते हैं कि तीन कैरेक्टर की जीन है। एक तो यहां पर ये कैपिटल है और ये है स्मॉल ए। दूसरी जीन मेरे पास यहां पर है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तीसरी जीन मेरे पास यहां पर है गेगलेरी में कैपिटल सी और स्मॉल सी। यह है कैपिटल सी और यह है स्मॉल सी। तो अब आप लोगों को यहां दिख रहा है कि मेरे पास में तीन जीन हैं और ये है समजात गुणसूत्र। ये क्या है बेटा, समजात गुणसूत्र। तो बेटा यहां पर मुझे ये बताओ कि इनमें संलग्नता होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, संलग्नता तो होगी क्योंकि ये क्या है, समजात गुणसूत्र, समान गुणसूत्र। अब इन तीनों के बीच में हम बात करते हैं दूरी की। इनके बीच में यहां से यहां तक ये है डिस्टेंस, ए और बी के बीच में, और ए और सी के बीच में ये है डिस्टेंस। किसके मध्य दूरी ज्यादा है, ए से लेकर सी, बी से लेकर सी के मध्य दूरी ज्यादा है, ए और बी के मध्य दूरी क्या है, कम है। तो जो पास पास है, जो पास पास है वो एक दूसरे से टाइटली क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। जो पास पास है वो एक दूसरे से टाइटली जुड़े रहेंगे, मतलब वो एक पीढ़ी में के साथ साथ दूसरी पीढ़ी में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब जो चिपका हुआ है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंटिन्यू चला जाएगा। लेकिन जिनके बीच में दूरी ज्यादा है तो संभावना रहेगी कि वो अलग अलग हो जाए। तो ये साथ साथ रहेंगे और ये थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर अब हम बात करते हैं संलग्नता। क्या होती है बेटा, संलग्नता। संलग्नता किस पर निर्भर कर रही है, ये जो जीन है इनके मध्य दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो 1/, जीन के मध्य दूरी। यहां पर ए और बी के मध्य दूरी क्या है, कम है। दूरी कम तो संलग्नता क्या होगी, ज्यादा। लेकिन हम बात करते हैं यदि इनके बीच में ए और सी के बीच में क्या है, दूरी क्या है यहां पर, ज्यादा, तो संलग्नता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर ये संलग्नता किस पर निर्भर कर रही है, जीनों के मध्य दूरी पर। और ये जीन का उपस्थित है, समजात गुणसूत्रों पर। अब संलग्नता की बात करते हैं तो संलग्नता दो प्रकार की होती है बेटा, कौन कौन सी, देखो एक तो होती है पूर्ण संलग्नता, दूसरी क्या होती है, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता, ये रहा अपना अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता का मतलब है कि बेटा एज इट इज वो का वो चला जाए, जो पास पास में है, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बने। तो आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, क्या, पुनर्योजन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो हम लिखते हैं यहां पे पुनर्योजन और इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। तो मुझे बताओ पूर्ण संलग्नता में नया कोई संयोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, आप सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ मुझे कि इसमें पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन, इसमें रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन किस में होगा, दोनों में से। हम बात करेंगे इसमें, किसमें बेटा,
इसमें पूर्ण सहललिंगता में नहीं होगा, कोई नया संयोग नहीं बनेगा। पेरेंट के जो कैरेक्टर थे पूरे पेरेंट जैसे ही आ जाएंगे और यहाँ पर पूरा क्या होगा, नए कुछ रेशो मिलेंगे हमें, ये होगी अपूर्ण सहललिंगता। तो अब इसमें हम बात करेंगे 3 चीजों की। क्या बेटा 3 चीजों की? 3 चीजें कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो सहललिंगता वो शो करेगा, जो सहललिंगता शो करेगा, जो सहललिंगता शो करेगा वह क्या शो नहीं कर पाएगा? स्वतंत्र अप्यूहन, स्वतंत्र अप्यूहन नहीं शो करेगा। दूसरा, जब स्वतंत्र अप्यूहन शो नहीं करेगा तो रेशो 9:3:1 ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और पूर्ण सहललिंगता, इसमें नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। क्या है बेटा, यहाँ पर नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे और यहाँ अपूर्ण सहललिंगता में नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले इसको आगे देखते हैं और बात करते हैं किस पर, इस पर, किस पे, सहललिंगता पर। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अपूर्ण सहललिंगता और पूर्ण सहललिंगता। देखो इसको, यहाँ पर 3 चीजें अपने पास, 3 यहाँ केस होंगे अपने पास में, या तो सहललिंगता नहीं है या फिर है तो कौन सी है, पूर्ण सहललिंगता या अपूर्ण सहललिंगता है। अब पहली कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, यदि सहललिंगता नहीं है तो क्या होगा? सहललिंगता नहीं है तो स्वतंत्र अप्यूहन का पालन होगा। दूसरा, स्वतंत्र अप्यूहन के साथ साथ में रेशो क्या मिलेगा? 9:3:3:1 मिलेगा। क्लियर की दोनों? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र अप्यूहन हो रहा है तो कौन सा है? डायहाइब्रिड कोष है। तो डायहाइब्रिड कोष में मतलब 2 कैरेक्टर वाली, दोनों कैपिटल प्रभावी और दोनों अप्रभावी। इस तरह से इसमें क्या बनेगा आप लोगों का? यहाँ पर इसमें ये गैमेट बनेगा, इसमें ये गैमेट बनेगा। और इनके यहाँ पर जो हम बात करेंगे F1 पीढ़ी मिलेगी वो हमें इस प्रकार की मिलेगी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। और इससे हमें 4 युग्मक मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? 4 युग्मक। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने ये लिया था और एक ये लिया था, तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी आप लोगों की? प्रभावी और ये अप्रभावी। तो इसमें ये वाली चीज हमें मिली, कौन सा? कैपिटल ए और ये दोनों, ये हमारे कैपिटल ए और ये हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कौन से हैं? ये है जनक। जैसे ये क्या है बेटा? जनक। और ये दोनों हमें कौन से मिले हैं? नए मिले हैं। क्या मिले हैं? रिकॉम्बिनेंस या पुनर्योजन है। तो हमारे पास में ये तो थे पुनर्योजन, ये दोनों पुनर्योजन है। 50% अपना है पुनर्योजन और 50% क्या है? जनक। तो यहां पर एक टर्म आती है, क्या आती है बेटा? रिकॉम्बिनेंस आवृत्ति या पुनर्योजन आवृत्ति। देखते हैं इसे, एक शब्द आएगा पुनर्योजन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है कि रिकॉम्बिनेंट प्लस पेरेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट इनटू 100। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बेटे अपने? 2। पेरेंट कितने हैं? 2। और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 2 और 100। तो यहां पर हम बात करेंगे 2/4 into 100। तो यहां पर आप लोगों को इसको काटकर मिलेगा 50%। तो आपका जब क्वेश्चन आ जाए कि रिकॉम्बिनेंस आवृत्ति कितनी है? 50%, तो 100% आपने यहां समझ लेना क्या है? स्वतंत्र अप्यूहन शो हो रहा है। स्वतंत्र अप्यूहन कब शो होगा? जब रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजन आवृत्ति, रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है आप लोगों की? 50%। अब दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे थे। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास में? देखो यहां पर दूसरी कंडीशन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पूर्ण सहललिंगता शो हो रही है। क्या हो रही है बेटा? पूर्ण सहललिंगता शो हो रही है। अब पूर्ण सहललिंगता शो हो रही है तो मुझे बताओ स्वतंत्र अप्यूहन शो होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, 9:3:3:1 वाला रेशो में मिलेगा क्या? ये भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्ण सहललिंगता की, पूर्ण सहललिंगता की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमें नहीं मिलेगी। अब जब इसमें हम लेते हैं तो हमने ये पेरेंट ले लिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। और यहां पर अपना क्या लिया? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये ले लिया। इससे हमारे पास क्या गैमेट बनेगा? ये वाला गैमेट बनेगा। इससे वाला क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी गैमेट बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इन दोनों में हम क्या करते हैं? निषेचन करवाते हैं। तो हमारा बात करते हैं जो F1 पीढ़ी आती है वो ये इस तरह से आएगी, ये हमारी F1 पीढ़ी आएगी। अब इस F1 पीढ़ी में हम बात करते हैं कि इस F1 पीढ़ी में आगे यदि कुछ हम बात करें कि F1 पीढ़ी से हम 4 वापस से गैमेट बनाए, 4 गैमेट बनाए, तो क्या हमको इस तरह के गैमेट मिलेंगे? जो मैं पहली बात तो यहाँ पर क्या नहीं है बेटा? क्या नहीं है? स्वतंत्र अप्यूहन नहीं है। स्वतंत्र अप्यूहन नहीं है तो यहाँ क्या नहीं होगा?
क्या नहीं होगा, पूर्ण सहलंघिता है। क्या है बेटा, पूर्ण सहलंघिता है। तो 100% यहां पर जनक ही हमें प्राप्त होंगे। क्या होंगे बेटा, जनक ही प्राप्त होंगे। तो हमारे जनक क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहां पर आप लोगों को कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, यहां किसी प्रकार का जीन विनिमय में नहीं होगा, क्योंकि जीन विनिमय कब होगा, जब जीन दूर दूर होगी। यहाँ जीन क्या है, बहुत पास पास है। तो 100% आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पेरेंट मिलेंगे। और यहाँ पर जीन आवृत्ति की बात करते हैं, या फिर पुनर्योजन आवृत्ति। पुनर्योजन आवृत्ति, पुनर्योजन आवृत्ति में हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंस क्या है बेटा, 0। पेरेंट कितना है, 2, 0। तो यहाँ पर आप लोगों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 0। पुनर्योजन आवृत्ति 0 है, नए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर 100% क्या है, पूर्ण सहलंघिता। किसकी बेटा, पूर्ण सहलंघिता। अब बात करेंगे किसकी, आप लोगों की अपूर्ण सहलंघिता। देखो इधर अपूर्ण सहलंघिता, अपूर्ण सहलंघिता। ये है अपूर्ण सहलंघिता। अब देखो अपूर्ण सहलंघिता की बात कर रहे थे हम लोग, तो अपूर्ण सहलंघिता में वापस से वही कि अपूर्ण सहलंघिता शो हो रही है तो स्वतंत्र अपूहन तो नहीं होगा, स्वतंत्र अपूहन नहीं होगा। रेशो हम बात करेंगे, हमें 9:3:1 रेशो नहीं मिलेगा, ये दोनों चीजें तो नहीं होगी। अब हम बात कर रहे थे कि यही हमारे जो जनक है कौन सा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इससे क्या गैमेट बनेंगे, हम बात कर रहे थे युग्मक जो बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी। इससे क्या गैमेट बनेंगे अपने, स्मॉल ए, स्मॉल बी। और यहाँ पर इनका F1 पीडी हमें मिलेगा कौन सा, ये वाला। अब बेटा यहाँ पर पूर्ण सहलंघिता तो नहीं है, क्या है बेटा, यहाँ पर पूर्ण सहलंघिता तो नहीं है। पूर्ण सहलंघिता नहीं है तो यहाँ पर इनके वापस से हम बात करेंगे 4 गैमेट बना देते हैं हम लोग। 4 गैमेट कौन से बनेंगे, ये देखो, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी। अब इससे गैमेट बनेंगे अपने ये वाले और ये वाले। ये तो हो गए जनक, और ये क्या है अपना पुनर्योजन। ये तो है हमारे क्या, जनक, और ये क्या है बेटा, पुनर्योजन। अब बेटा यहां पर ये तो मैंने लिख दिया जनक, और ये क्या है, पुनर्योजन। यहां पर जनक और पुनर्योजन। बेटा यहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है, देखो पूर्ण सहलंघिता तो नहीं हो रही, नए रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बोलेंगे सर इसमें जो हमने किया है, यहां पर स्वतंत्र अपूहन वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो यहां पर एक डिफरेंस ये था, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हम बात करें 50% तो हम लोग को जनक मिल रहे हैं और 50% रिकॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। 50% जनक और 50% रिकॉम्बिनेशन मिल रहे हैं और 50% क्या है, फ्रीक्वेंसी है अपने, कौन सी, पुनर्योजन आवृत्ति। मतलब सब कुछ तीनों चीजें क्या है, 50-50-50 है। लेकिन जब कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर कंडीशन कौन सी बेटा, अपूर्ण सहलंघिता वाली है। अपूर्ण सहलंघिता में आप लोगों का पुनर्योजन बनेगा लेकिन कम बनेगा, कंपैरेटिवली 50 से कम बनेगा और ये 50 से ज्यादा बनेगा। तो जनक क्या बनेंगे, 50 से ज्यादा, और ये क्या है 50% से कम बनेगा। क्लियर। तो तीनों में लॉजिक क्या निकल कर आया आप लोगों का, कि जब स्वतंत्र अपूहन होता है तो जनक भी 50% होते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी 50% होते हैं और पुनर्योजन आवृत्ति 50% होती है। लेकिन जब पुनर्योजन आवृत्ति 0 है, कितनी बेटा, 0 है, तो 100% आप लोगों का क्या है, पूर्ण सहलंघिता है और जनक के जैसे ही क्या बनेंगे, पूरे कैरेक्टर आएंगे। और अपूर्ण सहलंघिता है तो आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि जनक 50% से ज्यादा है और पुनर्योजन क्या है, 50% से कम है। ऐसा ही एग्जाम्पल आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसे हम रीड करते हैं। देखो इधर एनसीईआरटी में चलने से पहले हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर ये द्विसंकरण है जिसमें F2PD फर्स्ट ईयर और F2PD यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे बताना कि यहाँ पर ये जनक प्रकार है जो अपना है 98.2% है और यहाँ पुनर्योजक है 1.8%। F2PD ये सेकंड आप लोगों का है, इसमें जनक प्रकार है 62.7% और पुनर्योजक क्या है 37.3% है। आप मुझे यहाँ देखकर बताइए कि इन दोनों में से सहलंघिता किसमें ज्यादा है, सहलंघिता कौन ज्यादा शो कर रहा है। अब आप लोग मुझे फटाफट बताइए सहलंघिता कब शो होती है, जब
जनक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो संलग्नता शो होती है। हमने पढ़ा था पूर्ण संलग्नता, पूरे के पूरे जनक आ रहे थे, अब पूर्ण संलग्नता में नए रिकॉम्बिनेशन आ रहे थे, तो यहां पर जनक कहां ज्यादा बन रहे हैं? तो देखो आप लोगों के यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जनक, जनक इस कंडीशन में पेरेंट यहां पर क्या है 98.2%, तो सहलग्नता कॉन्सेप्ट अपना निकल के आया है, सहलग्नता डायरेक्ट इक्वल्स टू जनक, जनक ज्यादा जहां होंगे वहां संलग्नता ज्यादा होगी। दूसरा सहलग्नता किस पर? पुनर्योजन, इसमें पुनर्योजन क्या है? कम है, ठीक है, तो संलग्नता क्या है? ज्यादा। इसमें पुनर्योजन क्या है? ज्यादा है, तो संलग्नता क्या है यहाँ पर? कम है। और जनक क्या है यहाँ पर? कम है, तो संलग्नता क्या है यहाँ पर? कम है। इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हुआ। हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, इसमें देखते हैं एनसीईआरटी का कोई, देखो सहलग्नता और पुनर्योजन। लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने, हमने बात करी किसने? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए, ये मेंडल मटर द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉस के समानित है। क्लियर? अभी हमने उस तरह से पढ़े। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने इस तरह से ये डायग्राम बनाया और ये क्रॉस कराया, क्रॉस ए क्रॉस बी। आप लोगों को तो ये याद रखना है। जनकीय प्रकार कितने मिले? 98.7%। पुनर्योजन कितना मिला? 1.3। जनकी कितने मिले? 62.8 और पुनर्योजन कितने मिले? 37। तो अब यहाँ पर जनक कितना है? 98। तो यहाँ जब जनक ज्यादा है तो वहां लिंकेज क्या है? ज्यादा, और यहाँ लिंकेज क्या है? कम है। देखो इधर संलग्नता मौसम द्वारा किए गए दो द्विसंकर के परिणाम में क्रॉस ए में जीन YW के बीच संकरण दिखलाया गया है और बी में इनके बीच में दिखलाया गया है। आगे चलते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट पर। पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया गया। फिर F1 संतति को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसर्जित नहीं हुए। मतलब क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र विसर्जित नहीं हुए, तो 100% क्या है? संलग्नता है। और F2 का अनुपात 9:3:3:1 से काफी भिन्न मिला। क्लियर? मॉर्गन और उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, अभी हमने बताया है, और यह अगले सेक्शन 4.4 में समझाया गया है। आगे देखेंगे। इन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि द्विसंकर कोष में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित हो तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। कब? यदि एक ही क्रोमोसोम पर हो। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया। अभी इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं क्या कि जो एक समजात गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होगी तो वह संलग्नता शो करेगी। मॉर्गन ने इस घटना के लिए संलग्नता शब्द लिया, जो कि एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को क्या बोला हमने? पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन। यदि हमको जनक मिलते हैं तो हम उनको जनक बोल देते हैं, लेकिन न्यू कॉम्बिनेशन मिलते तो उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी। वो किस आधार पर थी? क्योंकि वो बहुत पास थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। पुनर्योजन बहुत कम होगा कब? वो बिल्कुल पास में चिपकी रहेंगे तो 100% संलग्नता शो करेंगी। जैसे कि आप लोगों का उदाहरण हमने देखा है। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत व पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इनमें पुनर्योजन कितना था? 1.3। तो संलग्नता क्या है? यहाँ पर ज्यादा है और पुनर्योजन कम है, तो जनक कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, तो संलग्नता ज्यादा है। जबकि श्वेत और लघुपंख जीन में पुनर्योजन का अनुपात क्या है? 37%। यहाँ पर संलग्नता कम है, इसमें संलग्नता क्या थी? कम थी। मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मकों की पुनर्योजन आवृत्ति के जीनों के बीच की दूरी को मापकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिया। बताया मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया? पुनर्योजन आवृत्ति बताई हमने। क्लियर? आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में अनुवांशिकी के नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही शब्द मानव जीनोम अनुक्रम परियोजना में भी वर्णित किया गया है। तो यहां तक हमने किसमें? स्वतंत्र अपवर्तन का अपवाद संलग्नता के बारे में बताया। संलग्नता कितनी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूं आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।